अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। चले आएँ आज का ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो है वो बताने वाली हूँ। चले आते हैं पहले टिप्स की तरफ। हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं, इसको फिर बाउल में डाल के फ्रिज में रख लेते हैं। जो ना सारी इसकी स्मेल जो है ना फ्रिज के हर चीज़ में चली जाती है। मैं ये आपको यूज़फुल बड़ी टिप बताती हूँ। ये मैंने आइस क्यूब वाली जो है ट्रे होती है वो ली है। इसको मैंने सारे जो मिक्सचर है उसके सब फिल कर लिया है। ये देखिए मैं सारा पेस्ट जो है वो मैं डाल रही हूँ सारे खानों में इसके। इस तरह करके आप जो है ना इसको फ्रीज़ करना है। हमने इसका कवर दे के हमने फ्रीज़ कर लेना और आपका जो है 10 to 15 डेज़ आराम से आपका गुजर जाएंगे। और ये यूज़ करना भी बहुत आसान है। हम लोग जार में डाल के फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं छुरी के साथ आप चटनी बनाएं, कुछ भी करें। इस तरह के आपने आइस क्यूब ट्रे ले लेनी है, किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये ढक्कन दिया, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ आपने इसको बाद में निकालना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। ये मैंने फ्रीज़ कर लिया इसको। अब मैं इसको आपको लाइव भी बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे किया है। ये देखें, ये हमने छुरी के साथ थोड़ा सा कोना निकाला और ये आपका आइस क्यूब आराम से लहसुन अदरक के पेस्ट का एक क्यूब्स निकला है। आप यूज़ करें डेली। सेकंड टिप्स की तरफ आते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं कि जो बेसन होता है, मैदा होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। आपने क्या करना है, इसको जब बाज़ार से लाएं एक दफ़ा छान लें। मेरे से तो गिरता भी जा रहा है, खैर चलें जो भी है। इसको आपने छान लेना है अच्छे से। छान के एक ही दफ़ा आपने जो भी जार हैं इसको भर लें। ये देखिए मैंने जार को फिल किया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और अपनी फ्रिज में रख लूँगी। आपके कभी भी बेसन, मैदा, कोई भी इस तरह की चीज़ें कीड़ा नहीं लगेगा आपको। आगे आते हैं थर्ड टिप की तरफ। हमारे सॉस पैन बहुत काले हो जाते हैं। मैंने क्या किया है, सॉस पैन लिया है, इसमें 3 से 4 गुठलियाँ इमली की डाली है और पानी डाल दिया है। इसको अब अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, अगर आपके पास इमली है तो इमली से ही है। अगर पास आमतौर पर नूडल्स में जो पैक होता है ना मसाले का, वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है। आपने वो मसाला डाला, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपका देखिएगा लाइव रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने डाल दिया, इसका पानी निकाल दिया। आप ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी मतलब खट्टा बनाना है, कुछ भी बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह आपका सॉस पैन देखें। वो जो होता है ना देचकियाँ, आजकल की लड़कियां साफ़ नहीं करती, कुछ नहीं काले हो जाती हैं। चाय बना बना के सॉसपैन काले होते हैं, पानी बॉयल कर करके। आपने क्या करना है, वीकली एक दफ़ा ये कर लेनी है। और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है आती इमली, थोड़ी सी तो डालनी है, पानी डालना है आपने जस्ट। और आपका सॉसपैन बिल्कुल एज इट इज़ न्यू हो गया। ये देखें कैसे लश्कारे लगा रहा है, बिल्कुल नया। ये देखें माशाल्लाह। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये नान है, गैस नहीं होती। हम लोग माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो जब निकालते हैं तो इतना सख्त हो जाता है, 2 मिनट में एक दफ़ा हवा लग जाए। इसको मैंने पहले नान के पीस को क्या किया है, डिप किया है पानी में हल्का सा। इसको मैं अब 1 मिनट के लिए इसको ओवन में रख के माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको रखा है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर में डाल के रख देते हैं, इस तरह भी वो सही नहीं रहता। अब क्या करना है, इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है हमने। घी है तो घी लगा लें, ऑयल है तो ई लगा लें। ये देखें आपका कितना नरम और बिल्कुल ताज़ा जो है वो नान हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। धनिया लेते हैं सब्ज़ी वाले के पास। कभी वीकली सब्ज़ी लेनी पड़ती है ज़्यादा दिनों के लिए, कभी इतना टाइम कहाँ होता है कि आप ये करें डेली लें। हमने क्या किया है, कभी वो देते हैं कभी नहीं भी देते। सम टाइम ऐसा होता है कि सब्ज़ी वाले भी कंजूसी कर जाते हैं और धनिया नहीं देते और हमें ज़रूरत पड़ जाती है ज़्यादा चीज़ें बनानी हो तो। मैंने धनिए को लिया है, इसको हल्का से इसकी जो मतलब मट्टी वगैरह उसको छान लिया है, साफ़ कर लिया है, मतलब झाड़ लिया है इस धनिए को सारे को ना। तो अब मैं क्या करूँगी, न्यूज़पेपर लूँगी, न्यूज़पेपर में ये मैं रैप करूँगी अच्छे से। इसको वॉश नहीं करना, वॉश किए बगैर आपने इसको अच्छे से रैप करना है।
और रैप करके आपने फ्रिज में रख देना है। जब भी निकालना है आपने वॉश करना है, इसको यूज़ करना है। ये बिल्कुल धनिया जो है ना आपका बिल्कुल फ्रेश होगा। 2 से 3 दिन ईज़िली आराम से गुज़र जाते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी तरह, तो फिर आपका 1 वीक तक आराम से धनिया गुज़र जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग गोश्त लेते हैं तो गोश्त के अंदर खून होता है, ब्लड होता है, वो काटते हुए जो ज़रे होते हैं छुरी के या इधर उधर के वो लग जाते हैं, तो वो साफ़ नहीं हो पाता है। मैंने क्या करती हूँ, मैं ब्रश लेती हूँ, टूथ ब्रश लेना है आपने। टूथ ब्रश फ़िश को धोना है, मटन को धोना है, चिकन को धोना है। आपने ये सारे जो ब्लड है ना वो सारे को साफ़ कर देगा। आपका जो गोश्त है ना बहुत बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप्स बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दूँ हम लोगों का सर्दियों में मसला होता है कि हमारी डो राइस नहीं करती। आपने क्या करना है, आपने डो लेनी है, पिज़्ज़ा डो हो गई या नान की डो हो गई, जो भी डो आपने बनाई है, तो हमने आटे वाली बाल्टी में आटे को साइड पे करना है, उसको मतलब डब्बे को। अगर आपका दही भी नहीं जमता तो हमारे क्या करते हैं पुराने बुजुर्ग, ये आटे वाली बाल्टी में आटे को थोड़ा थोड़ा किनारों पे साइडों पे किया और इसके अंदर वो डिब्बा रखा, ये देखिए, और आपका जो डो है वो आधे घंटे में राइस हो जाता है। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।